कर कहा कि हमें अभी उम्मीद है। ये मुझे खुशी हुई कि इस असेंबली चुनाव में उमर अब्दुल्ला साहब ने स्टेजेस पे चढ़ चढ़ के बड़ा नारा दिया था, मैं वापस ला रहा हूं 370। आज उन्होंने इसी असेंबली में आके चुन के इसको बात को तस्लीम किया, एक्सेप्ट किया कि 370 आने वाला नहीं है। होगा कभी, कोई आएगा, कब होगा ये लंबा। पहले तो उन्होंने बड़े दावे किए थे, स्टेजेस पे चढ़ चढ़ के 370 लाऊंगा, बीजेपी को ये करूंगा वो करूंगा। आज कहां गई बातें, खत्म। अभी 3 ही महीने हुए, अब तो बाकी चीजें भी भूलेंगे अगले 3 महीने में। ये मैं नसीहत देना बहुत बहुत धन्यवाद। आजा चल एन नेता ऑफ विपक्ष 370 एक ही बार दूंगा सब। नहीं, मुझे जाना है, मेरी 4 बजे मीटिंग है। उमर अब्दुल्ला जी ने कहा कि 370 में तो उसे खत्म करने से आखिर ऐसा हो क्या गया, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट रुके थे, कौन सा पार्ट होता है? वो आप उस पर क्या कहेंगे? उमर अब्दुल्ला साहब को मैं याद दिलाना चाहता हूं, जमातियों का कैलेंडर रुक गया, सेपरेटिस्ट अलगाववादियों का हुड़दंग रुक गया, यासीन मलिक जैसे, बिटा कराटे जैसे, आसिया अंद्राबी जैसी, जहूर वटाली जैसा, जो पाकिस्तान की शह पे जम्मू कश्मीर में खून की होली खेलते थे, नंगा नाच नाचते थे, वो उनकी जगह पहुंच गए। जो पत्थरबाज पूरी स्टेट को अपने हाथ में लेके डिस्टरबेंस पैदा कर रहे थे, आपको मैं इस वीडियो का हवाला देना चाहूंगा। सीआरपी पर्सनल या सिक्योरिटी फोर्सेस के पर्सनल जब इलेक्शन करवा के वापस आए तो किस प्रकार से वो 2-4 लफंगे लाते घूसे मार के उनकी बेइज्जती कर रहे थे। आज किसी की मजाल है, ये रुका है। और टेररिज्म, जब कोई आतंकवादी को मौत के घाट उतारा जाता था, उसके जनाजे को ग्लोरीफाई किया जाता था और उसे सलामी दी जाती थी, ये रुका था। और मैं बताना चाहूंगा, जिस जम्मू कश्मीर में इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार नौकरियां बेचती थी, जिस जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ठेके बेचते थे, जंगल बेचते थे, जमीन बेचते थे, आज वो नहीं होता। हाँ, आपको मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो जितने भी प्रोजेक्ट्स आए, जिन कानून की वजह से ये हर्डल पैदा होते थे, उन कानून को दफन किया गया और 800 से ज्यादा नए कानून जम्मू कश्मीर में आए। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, भारत का संविधान, भारत का पार्लियामेंट, भारत का सुप्रीम कोर्ट, जो जम्मू कश्मीर में अमान्य था उसका फैसला, आज वो लागू हो रहा है। ये मैं बताना चाहूंगा, उमर अब्दुल्ला साहब को भूल गए थे, उनको याद ही नहीं रहा था, तो इसलिए दोबारा से याद देने की जरूरत है। पे उन्हें ओपन चैलेंज दिया आपको, बोला कि पीओके अगर लाना है तो लाइए, आप सिर्फ बातें करते। करगिल का भी पहले मैं उमर अब्दुल्ला साहब से पूछना चाहता हूँ, आपको पूछा किसने पूछा पीओजे के हमने लाना है नहीं लाना है? आप हाउस में क्यों उसका जवाब दे रहे हो? जिस हाउस में आपको लोगों ने यहाँ पे बिजली पानी के लिए बातें कही, सवाल पूछे, यहाँ पे बाकी इश्यूज के लिए सवाल पूछे, वहां पे आप जवाब दे रहे हो कि भाई आपको पूछ कौन रहा है? आप तो अपने एमएलए के सवालों का जवाब दीजिए, हाउस में जो इश्यूज आए उनके सवालों का जवाब दीजिए। उमर अब्दुल्ला साहब जयशंकर की स्टेटमेंट का जवाब दे रहे हैं। जयशंकर साहब शायद जानते भी नहीं होंगे, जयशंकर साहब ने कहाँ स्टेटमेंट दी, किस चीज को स्टेटमेंट दी, किस कंटेक्स्ट में स्टेटमेंट दी। उमर अब्दुल्ला साहब, क्योंकि बोलने को कुछ नहीं था, यहाँ पे जवाब देने को कुछ नहीं था। कश्मीर का एक एक व्यक्ति जिनको इन्होंने गुमराह किया था, वो आज मोबाइल लगा के बैठा था, उमर अब्दुल्ला साहब शायद कुछ बोल देगा, वो बता दिया जयशंकर साहब की स्टेटमेंट का जवाब। आपसे जवाब किसने पूछा जयशंकर की स्टेटमेंट का? पूछा नहीं किसी ने। क्या इंसल्ट है करगिल के मार्टियर उसको? कौन? जो करगिल के शहीद हुए हैं जवान। नहीं, वो अलग चीज है, वो दूसरा कंटेक्स्ट है। उन्होंने कहा कि भाई करगिल वार में पीओजे के वापस ला सकते थे। मुझे बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उसमें परवेज मुशर्रफ, तब के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ने छुरा घोंपा और करगिल की चोटियों में, चूंकि सेना दोनों तरफ से वापस आई थी, उसने छल किया, कपट किया, धोखा किया, प्रेम किया भारत के साथ और करगिल की चोटियों पर अपनी सेना भेज के कब्जा किया। हमारे वीर सैनिकों ने 700 से ज्यादा जिन्होंने अपनी शहादत दी और उनके छक्के छुड़ाए और वापस उन्हीं चोटियों को रिट्रीव किया। आज ये सवाल उठाते हैं पीओजे के कब वापस लाना है उमर अब्दुल्ला साहब, उसमें शायद आपको शामिल नहीं किया जाए। आर यू डिसअपॉइंटेड विद दिस स्पीच? हाँ बिल्कुल, कोई स्पीच में कोई दम ही नहीं था, कुछ कंटेंट ही नहीं था, कुछ बोलने की बात ही नहीं थी। एक बात जयशंकर साहब की कही, एक करगिल की कही, सवाल चन्ना जवाब गुंदम, खत्म काम। उन्होंने कहा कि 5
छुट्टियां जो हैं जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की और माटेर की छुट्टी को मैं खुद छोड़ना चाहता था, मगर हमारे साथ वो छूट गई, अब ये क्या छोड़ेंगे, वो छूट गई अब।